हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मतलब इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आया है, बच्चा स्कूल जाके बहुत परेशान करता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चे अपना नोटबुक ठीक से निकाल नहीं पाता है। तो ये इतना आसान नहीं है पेरेंट्स। मैं फास्ट तो ये बोलना चाहती हूँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है हमारे बच्चे के लिए। जो बच्चा स्कूल जाके नोटबुक बुक ठीक से निकाले और उनमें ब्लैक बोर्ड से कॉपी करके लेके आए, तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है हमारे बच्चे के लिए। अथर्वा जब 4.5 साल में एडमिशन हुआ था स्कूल में, तब से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था। अथर्वा जाके 9.5 साल में अभी ठीक ठाक करके आ जाता है। अभी 9.5 साल में अभी जब स्कूल जाने लग गई तब भी मेरा बच्चा ठीक ठाक करके आ जाता है। उसका पहले जब कोविड शुरू हुआ था, 7.5 साल तक जो स्कूल गया था, तब भी अथर्वा गड़बड़ करके आ जाता था। इंग्लिश का काम हिंदी नोटबुक में, हिंदी का काम मैथ नोटबुक में, और वो भी 1-2 लाइन लिख के लेके आता था। तो इतना इजी नहीं है पेरेंट्स, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर में अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, 4.5 साल से मैंने अथर्वा की जब 4.5 साल उम्र था तब से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। अथर्वा ये परफेक्टली अभी 9.5 साल में सीखा है। तो कितना टाइम इंतज़ार के बाद बच्चा सीखता है। अभी अथर्वा ठीक ठाक सारे किताबें भी निकाल सकता है। तो जब अथर्वा के साथ ये एक्टिविटी करती थी, ये मैं बताती थी अथर्वा को। एक्टिविटी का मतलब क्या है, पढ़ाई के टाइम जब भी मैं उसको बुक दिखाती थी तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मेरा बच्चा कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, कब तक मेरा बच्चा बुक को आइडेंटिफाई करेगा, नोटबुक को आइडेंटिफाई करेगा। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफ काम होता है। तो टेंशन उस टाइम मुझे बहुत होता था, क्योंकि हेल्प करने वाला कोई नहीं था और किसी से मेरा सपोर्ट नहीं मिलता था, किसी से हिम्मत नहीं मिलता था जो उसका बच्चा सीख गया तो मेरा बच्चा भी सीख जाएगा। ऐसे मेरे कांटेक्ट में कोई था नहीं जो उसका बच्चा सीख गया तो मेरा बच्चा भी सीखेगा। मैं सोचती थी अथर्वा सीवियर है तो अथर्वा को आता ही नहीं है, बुक मतलब बुक निकालना ही नहीं आता था। पढ़ाई के टाइम बैठ के पढ़ाई कराती थी तो हर एक किताबें, बुक, पेंसिल मतलब सब कुछ मुझे ही निकालना पड़ता था। और हमेशा मैं हैंड पकड़ के बोलती रहती थी, रेजर निकालो, शर्पनर निकालो, पेंसिल निकालो, हिंदी नोटबुक निकालो, इंग्लिश नोटबुक निकालो। तो ये ध्यान भी नहीं देती थी और निकाल भी नहीं पाती थी। तो मैं हमेशा जब भी कोई किताबें कुछ भी मैं पढ़ाती थी, हमेशा निकाल के मैं उसको दिखाती थी। तो हिंदी और इंग्लिश का नोटबुक कैसे आइडेंटिफाई कराना है, जब आपको बच्चे को रीडिंग पढ़ना नहीं आता है, तो अब जब अथर्वा 4.5 साल की थी, उसको रीडिंग पढ़ना नहीं आता था, तब मैंने उसको कैसे सिखाया हिंदी और इंग्लिश का नोटबुक। जब भी आप इंग्लिश का राइटिंग कराएंगे तब भी आप बच्चे को बोलेंगे, देखो ये इंग्लिश नोटबुक है, इसमें कितना, 1 मिनट, हाँ, जो ये उसका क्लास का नोटबुक है इसलिए सारे राइटिंग करा हुआ है। ये अथर्वा का ही राइटिंग है। अथर्वा की हैंड राइटिंग भी अभी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो जब भी आप इंग्लिश राइटिंग कराएंगे, इंग्लिश नोटबुक निकालेंगे और बच्चे को बोलेंगे ये देखो इंग्लिश नोटबुक है, 1 2 3 4 लाइन्स है। तो हमेशा मैं अथर्वा को ये इससे आइडेंटिफाई कराती थी। तब अथर्वा को अटेंशन भी इतना नहीं था, समझदारी भी नहीं था, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिस में जारी रखती थी। उसको समझ आए ना आए तो मैं ऐसे बोलती थी 1 2 3 4 लाइन, 4 लाइन की इंग्लिश नोटबुक। बेटा देखो ऐसे छोटा छोटा लाइन होता है, ये इंग्लिश नोटबुक होता है। तो ऐसे मैं हमेशा जब भी उसको राइटिंग कराती थी या बिना राइटिंग किए बैठा हुआ है तो इंग्लिश बैग निकाल के मैं सारे नोटबुक का ऐसे आइडेंटिफाई कराती थी। और जब भी उसको मैथ नोटबुक आइडेंटिफाई, जब भी मैथ का काम होता था तब भी मैं उसको बोलती थी जे देखो मैथ का नोटबुक में बॉक्स बना हुआ है, जो बॉक्स बना हुआ नोटबुक है तो वो मैथ का नोटबुक है। तो ऐसे मैं बंद करके फिर जब ऐसे 2-3 साल ऐसे तो कराया, 2 साल तक ऐसे कराया, फिर जाके बच्चे को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन स्कूल में नहीं, घर में मेरे साथ पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है। अगर ऐसे रख देंगे उसके बाद उसको बच्चे को देखा बोलेंगे जे मैथ नोटबुक दे दो, तो बच्चे को बोलेंगे खोल के देखो कौन सा नोटबुक है, देखो खोल के मैथ का नोटबुक कौन सा है। तो ऐसे फिर देख के बच्चे को ऐसे नोटबुक खोल के पहले तो उसको कभी इंग्लिश नोटबुक देता था, कभी हिंदी देता था, कभी मतलब ऐसे उल्टा पल्टा करता था। तो ऐसे हिंदी का भी ऐसे नोटबुक निकाल के बच्चे को दिखाना है और इंग्लिश मैथ ऐसे दिखाना है और फिर बच्चे को बोलना है आप खोल के देखो। ऐसे ऊपर वाला पेज देख के बच्चे को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिखा हुआ है ये भी आइडेंटिफाई नहीं आता है, क्योंकि उसको रीडिंग नहीं आता है, तो आइडेंटिफाई कैसे करें। फिर ऐसे नोटबुक का बॉक्स खोल के देख के फिर धीरे धीरे 2 साल बाद देने लग गई। तो लेकिन घर पे, स्कूल पे बहुत
बहुत ही मुश्किल था। अभी 9.5 साल में अथर्वा स्कूल से करके लाता है, सही नोटबुक में सही राइटिंग करके लाता है। और जब भी मैं बोलती थी अथर्वा इंग्लिश नोटबुक दो तो उसको गलत देता था, तो फिर मैं उसको खोल के दिखाता था। लाइन वाला नोटबुक जो 4 लाइन्स की होता है वो इंग्लिश का होता है। तो हिंदी का भी ऐसे ही सिखाना है। हिंदी का जैसे नोटबुक ये है तो हिंदी का ऐसे सिखाना, हिंदी का भी खोल के दिखाना है। तो हिंदी का देखो 2 छोटा छोटा पतला लाइन है और मोटा लाइन है, देखो हिंदी का डिज़ाइन अलग है। तो ऐसे करके दिखाते रहेंगे रेगुलर 2-3 साल, तो बच्चे को फिर नोटबुक का अंदर का पार्ट देख के आइडेंटिफाई आ जाता है। जब ये आइडेंटिफाई घर पे हो जाए उसके बाद जब आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा रीडिंग करने लगे तब आपको ऐसे मोटा मोटा अक्षर में ऐसे इंग्लिश लिख के इंग्लिश नोटबुक के ऊपर ऐसे चिपकाना है और मैथ लिख के मैथ का नोटबुक के ऊपर चिपकाना है। उसके बाद आपको बच्चा थोड़ा बहुत जब रीडिंग कर लेता है METS मैथ, तो ENGLISS ऐसे रोज़ आप बच्चे को ENGLISS इंग्लिश, देखो ये इंग्लिश लिखा हुआ है, बच्चे से रीडिंग मतलब स्पेलिंग भी कराना है। मैं अथर्वा से ऐसे कराती थी ENG, बोलो मामा के साथ, GLISS इंग्लिश। ये इंग्लिश नोटबुक है बेटा, देखो। उसके बाद मैथ का भी ऐसे ही मैं रोज़ प्रैक्टिस कराती थी। MATS मैथ, मैथ ये देखो मैथ का नोटबुक्स में बॉक्स बना हुआ है। फिर हिंदी का लिख के SINDI ऐसे हिंदी का भी करके फिर मैं उसको खोल के दिखाती थी ये हिंदी का है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब उसको 7 साल 7.5 साल उम्र हो गया तब अथर्वा घर पे अच्छा से देने लग गई थी, लेकिन स्कूल पे नहीं। स्कूल पे मैथ का काम हिंदी नोटबुक में और हिंदी का काम इंग्लिश का नोटबुक में, इंग्लिश का काम हिंदी नोटबुक में, बस ऐसे उल्टा पलटा करके। और वो भी ब्लैक बोर्ड कॉपी करने का वीडियो भी मैं दूंगी। ब्लैक बोर्ड कॉपी करना हमारी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो भी सिखाना पड़ता है। मतलब 4 साल 5 साल लग के रहना पड़ता है, उसके बाद जाके बच्चा सीखता है। बहुत ही आसान काम नहीं है ये, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन पेशेंस के साथ करते रहना है। उसके बाद बुक कैसे मैंने सीखा है, बुक का पिक्चर दिखा के देखो ये इंग्लिश है, कैसे डिज़ाइन बना हुआ है, देखो एक बच्चा बैठा हुआ है। तो ऐसे करके रोज़ आप दिखाएंगे जो ये इंग्लिश है, देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश फर्स्ट आप इंग्लिश और मैथ और हिंदी सिखाएंगे। तो फिर ये मैथ देखो, मैथ में देखो नंबर लिखा हुआ है, मैथ नोटबुक मैथ बुक है। और ये इंग्लिश बुक है, देखो इंग्लिश बुक में क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी इंग्लिश लिटरेचर। ऐसे करके मैं उसको स्पेलिंग के साथ रोज़ पढ़ती थी, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाती थी। फिर खोल के भी दिखाती थी, देखो अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ है, ये इंग्लिश है। फिर ये देखो मैथ है, ये नंबर है, देखो नंबर लिखा हुआ है, मैथ है, MATS। तो ऐसे करके आप दिखाते रहेंगे, 2-3 साल में घर पे आपके साथ कर लेगा। उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चे का मतलब अटेंशन आ जाता है, बच्चे समझदार हो जाता है, तब जाके इंग्लिश में मतलब सारे नोटबुक अच्छा से निकाल पाता है। तो ये एक्टिविटी अथर्वा को परफेक्ट हुआ 9.5 साल में। अभी अथर्वा स्कूल में मतलब नोटबुक में ठीक से जो नोटबुक का काम होता है, जो टीचर का काम होता है, कौन सा टीचर कौन सा क्लास लेता है, ये अथर्वा को अभी पता है, पहले नहीं पता था। पहले मतलब कुछ बताओ तो कुछ पूछो तो कुछ नहीं बोल सकती थी। और अथर्वा स्कूल में अपने आप ही सेट हो गया, मतलब टीचर बहुत हेल्प किया। और जब भी वो गलती करती थी, गलत नोटबुक में लिख के लेके आती थी, तब भी मैं टीचर से बात करके मैं टीचर को बोलती थी प्लीज़ आप थोड़ा सा जब भी हिंदी लिखेंगे तो अथर्वा की क्लास में अथर्वा अकेले ही है स्पेशल चाइल्ड, तो टीचर हेल्प करता था मुझे। तो मैं बोलती थी प्लीज़ मैम हिंदी का काम आप थोड़ा सा उसको हेल्प करके उसका नोटबुक से निकाल के मतलब बैग से हिंदी का निकाल के देंगे, इंग्लिश का निकाल के देंगे। तो मैम मेरे हेल्प कर देता था। तो जब मैम हेल्प नहीं कर पाता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होता है उसके अंदर, हर रोज़ मैम तो हेल्प नहीं कर पाते थे, तब मेरा बच्चा गलत करके लेके आता था। और ब्लैक बोर्ड कॉपी करना भी बहुत मुश्किल था। अथर्वा 6.5-7 साल में भी 1-2 लाइन लिख के लेके आता था और बाकी नहीं लिख के ले आ पाता था। अभी मैं अथर्वा की सारे सब्जेक्ट इसमें डाल दिया। मैं अगर बोलूँगी तो अथर्वा
देख के ढूंढ के निकाल पाएगा। तो फ्रेंड्स अभी अथर्वा उस लेवल पे आ गया जो बैग के अंदर बुक रहे तो सारे बुकें मुझे निकाल के दे सकता है। ये 7.5 साल में भी नहीं आता था, अभी 9.5 साल में क्योंकि उसको अच्छा से रीडिंग पढ़ना आ गया तो बुक रीडिंग पढ़ के बता सकता है कौन सा बुक है। तो ये अभी मतलब रोज़ प्रैक्टिस करने से बच्चे को 9.5-10 साल तक आ जाता है। तो मतलब पेशेंस रख के करना है। तो अभी अथर्वा आप बैग से बुक दे दो, आप इंग्लिश बुक दे दो। इंग्लिश कोर्स बुक नहीं, लिटरेचर रीड। हाँ, तो इंग्लिश लिटरेचर ये दे दिया। अभी कंप्यूटर बुक दे दो। कंप्यूटर बुक, ये कंप्यूटर बुक है। आप हिंदी व्याकरण दे दो। हिंदी व्याकरण जल्दी जल्दी करो बेटा, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हिंदी व्याकरण, हाँ हाँ, ढूंढ के देना है तुम्हें। मेरा हिंदी व्याकरण साइंस नोटबुक दे दो। ये हिंदी व्याकरण दे दिया। साइंस नोटबुक, हाँ साइंस नोटबुक, ये साइंस का नोटबुक अथर्वा ने दे दिया। अभी जीके बुक दे दो। जीके बुक, ये जीके बुक दे दिया। अभी रिमझिम बुक दे दो, हिंदी रिमझिम। हिंदी अभ्यास पुस्तिका नहीं, रिमझिम। कहानी। हाँ, ये हिंदी रिमझिम दे दिया। अभी मैथ नोटबुक दे दो। ये मैथ नोटबुक दे दिया। अभी इंग्लिश कोर्स बुक दे दो। ये कोर्स बुक दे दिया। एसएसटी ईबीएस बुक दे दो। एसएसटी ईबीएस, हाँ ईबीएस ये दे दिया ईबीएस। अभी साइंस बुक दे दो। साइंस बुक, तो ये 3-4 साल प्रैक्टिस करने के बाद ही बच्चा कर सकता है। अभी स्कूल में भी कर लेता है। और अभ्यास पुस्तिका दे दो। अभ्यास हिंदी अभ्यास पुस्तिका। तो अभी अथर्वा तो रीडिंग भी अच्छा से कर लेता है। अल्फा ग्रामर दे दो। इंग्लिश अल्फा ग्रामर। और एसएसटी नोटबुक दे दो। हिंदी नोटबुक दे दो। एसएसटी नोटबुक, ये हिंदी नोटबुक है। अभी मैथ बुक दे दो। अभी नीति रत्न, ये मैथ नोटबुक है। नीति रत्न बुक दे दो। ये नीति रत्न है। बस रहने दो। तो पेरेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स का जो कन्फ्यूज़ था वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपका कन्फ्यूज़ दूर हो जाएगा। आपका बच्चा भी कर लेगा, लेकिन टाइम लगेगा। अगर 6 साल में आप लोग उम्मीद करेंगे जो हमारा बच्चा कर लेगा तो नहीं कर पाएगा। 6 साल में, 7 साल में, जितना मेरा नॉलेज है, अगर एक सीवियर बच्चा भी हो, माइल्ड बच्चा भी हो, इनका अटेंशन कम हो जाता है घर के बाहर जाके। तो अगर माइल्ड बच्चा भी हो, पेरेंट्स के साथ जितना अच्छा से सारे कुछ आइडेंटिफाई कर लेता है, बाहर स्कूल में जाके उनके अंदर की कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इसलिए पेशेंस रखना है पेरेंट्स 9-10 साल तक। अगर 10 साल में भी ना करे, 11 साल तक सीख जाए, सीखेगा हमारा बच्चा, ज़रूर सीखेगा। तो अथर्वा 9.5 साल में सीख गया। तो बहुत पेशेंस रख के मैंने करा। तो मुझे भी उम्मीद नहीं था अथर्वा 9.5 साल में सीखेगा। मैंने ये सोच के रखा था शायद अथर्वा 12 साल में ये काम कर लेगा। तो लेकिन मैं रोज़ प्रैक्टिस करते रहे 9.5 साल में अथर्वा सीख गया, स्कूल में भी करके आता है। तो आप लोग को भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगा जे अब अथर्वा कर लेता है तो हमारा बच्चा भी ज़रूर करेगा। इसलिए हर एक बात मतलब आप लोग जैसे जैसे मांगते हो वीडियो में ऐसे ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जे अथर्वा कर लेगा तो आप लोग के अंदर भी पेशेंस आएगा, आप लोग के अंदर भी हिम्मत आएगा जे हमारा बच्चा भी करेगा, ज़रूर करेगा आपका बच्चा। दिल से मैं दुआ करती हूँ हर एक बच्चा ठीक हो जाए, हर एक पेरेंट्स ठीक रहे, उनका बच्चों के साथ एक्टिविटी कर पाए और बच्चा पूरा नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल लाइफ में आ
आ जाए। लॉन्ग टाइम लगता है लेकिन करने से बहुत आसान हो जाता है, आगे जाके हर एक काम इजी हो जाता है। अभी अथर्वा के साथ काम करना बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है, तो मैं आसानी से नॉर्मल जैसे काम कर सकती हूँ। अभी मुझे मतलब गुस्सा भी नहीं दिलाता है अथर्वा, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। मैं खुशी खुशी उसके साथ काम करती हूँ, अथर्वा भी खुशी खुशी मेरे साथ काम करता है, पढ़ाई भी कर लेता है बहुत अच्छा से। तो आज यह तक, न्यू वीडियो लेके न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप सबके साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।